अच्छा बेटा, रिकॉर्डिंग मैंने अभी ऑन करी है, तो दोबारा सुन ले जरा कि डिटर्मिनेंट्स किसे कहते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रियल नंबर्स हो, ठीक है। और मैट्रिक्स तो आपको पता है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने मैट्रिक क्लास में डिटर्मिनेंट निकाला था। अच्छा, ये बात भी आपको पता होगी कि डिटर्मिनेंट जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकल सकता है। किसका निकल सकता है बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल सकता है, ठीक है। अच्छा, आपने मैट्रिक क्लास में डिटर्मिनेंट निकाला था 2/2 का। किसका निकाला था? 2/2 का। जैसे आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स होता था 2 4 5 6, ठीक है। और आप इसको, ये ए का मैट्रिक्स होता था। और अगर आपसे कोई कहता था कि बेटा फाइंड ए डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट को शो किस तरह करते हैं बेटा? इस तरह, ठीक है। इसे कुछ लोग मॉड भी कहते हैं, लेकिन मॉड अभी नहीं कहेंगे, अभी हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, इसको मॉड नहीं कहेंगे बेटा। ये जो साइन होता है किसी वेरिएबल के बराबर में, इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये बेटा, जब आप मैट्रिक क्लास में डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते थे 2/2 का, यानी 2 रो और 2 कॉलम का, तो वो इस तरह करते थे, कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता था आपके पास, सबने पढ़ा है, AD माइनस BC, ठीक है। तो इसमें होता ये था, ये A होता था, ये B होता था, ये C होता था और ये D होता था। तो करते कुछ इस तरह थे आप लोग, यहाँ पे A डिटर्मिनेंट इसको इस तरह निकालते थे कि भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट आ रहा है बेटा 12 माइनस 20, तो -8 आपके पास क्या आता था? डिटर्मिनेंट आता था। तो ये वाली बात तो बेटा पुरानी है, जो हमने मैट्रिक क्लास में पढ़ी। ये वाली बात सबको याद आ गई? मुझे चैट पे यस और नो करें पहले। ओके 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 ओके, ठीक है, वेरी गुड, सही है। अच्छा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो, अगर इसका किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले लेना। अच्छा, ये तो हो गई पुरानी वाली बात कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें 2/2 का डिटर्मिनेंट ऐसे लेते थे सर हम मैट्रिक क्लास में। अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो बात मैं थोड़ी सी बड़ी करने वाला हूं। मतलब अब हम फर्स्ट ईयर में 3/3, 4/4, 5/5, इन सब का भी डिटर्मिनेंट कैसे ले सकते हैं, उसका मेथड मैं अब आपको बताऊंगा, जो हमारी 4.2 में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अच्छा भाई, अब मैं पेज नेक्स्ट कर रहा हूं और आपको एक एग्जाम्पल देके दिखा रहा हूं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आपके पास ए का मैट्रिक्स है 5 1 0 2 1 2 3 0 1। अच्छा, अब जिससे पूछूं वही बताएगा मुझे। उमर कहाँ चला गया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ये बता दो, क्या कहते हैं, हसन मुझे ये बताओ बेटा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? जल्दी से माइक ओपन करके मुझे बता दो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/3, वेरी गुड। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3, यानी इसमें 3 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। वेरी गुड बेटा, जबरदस्त। अच्छा, अब इससे अब मैंने क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन आएगा इस तरह, फाइंड डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट फाइंड, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें आप। अच्छा बच्चों, जिन बच्चों का माइक ऑन है वो ऑफ कर दें प्लीज। जिन बच्चों का माइक ऑन है वो ऑफ कर दें, मैं थोड़ी देर बाद खुद ओपन करने का बोलूंगा, तब ओपन कर लीजिएगा। अच्छा, अब आपको अगर इस 3/3 का आपको वो लेना है, क्या लेना है? डिटर्मिनेंट लेना है। तो कैसे लेना है मैं आपको बता दूं। डिटर्मिनेंट के बहुत सारे तरीके हैं। आप रॉ एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, आप कॉलम एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं।
लेकिन जो सबसे ज्यादा आसान है ना बेटा वो रॉ एक्सपेंशन है। तो मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप रॉ एक्सपेंशन से ही चलें। ओके ओके मनाहिल, ओके ओके। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा जी, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि हम लोग रॉ एक्सपेंशन से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो बहुत आसान है। आसान इसलिए है, मैं आपको बताता हूं क्या है। ये देखें, ये है प्लस, ये है माइनस और ये है प्लस। कैसे सॉल्व करना है मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे अगर मैं फर्स्ट रॉ निकालूं, क्या निकालूंगा फर्स्ट रॉ से। अच्छा एक और चीज बता दूं, एक चीज बताना भूल गया आपको, एक और चीज बता देता हूं। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, A11 A12 A13, इसी तरह A21 A22 A23, इसी तरह A31 A32 और A33। अब आपके जहन में आएगा सर ये क्या चीज है। देखिए A11 का मतलब क्या है, ये जो पहला नंबर है ये रॉ है और ये दूसरा नंबर है ये क्या है, कॉलम। A11 का मतलब ये है सर फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रॉ। A12 का मतलब ये है सर फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम। ठीक है, ये आपको आगे काम आएगा, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए अभी बता दिया, ये आपको आगे काम आएगा। ठीक है, अच्छा अब करना कुछ इस तरह है बच्चों, आपने यहाँ पे लिखा ए डिटर्मिनेंट, अब सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं हम। ए डिटर्मिनेंट 5, और क्योंकि 5 से भी कर रहे हो तो आपको इसको यानी फर्स्ट ड्रॉ से कर रहे हो, इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। तो आपके पास कुछ इस तरह का आएगा। यहां पे बच गया, देखो क्या बचा, 1 0 2 1। इसी तरह बेटा अब देखो क्या लिखा हुआ है, -1, तो आपने लिखा -1, और -1 का मतलब ये है सर कि अब आपको क्या छुपाना है, ये वाला कॉलम छुपाना है और ये वाली रॉ छुपानी है। तो आपके पास इधर क्या बच रहा है, 2 3 2 1। इसी तरह आप लिख दोगे बेटा +0 +0। +0 में क्या छुपाओगे, ये फर्स्ट रॉ छुपाओगे और ये थर्ड कॉलम छुपाओगे। तो तुम लोग के पास क्या बचा बेटा, 2 3 1 0। क्या ये वाली बात किसी को समझ आई है थोड़ी बहुत। ओके लाइबा, ओके अलिशबा, ओके हसन, ओके ओके। अच्छा कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझा देता हूँ। बेटा छुपा इसलिए रहे हैं ताकि हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज बच जाएं। देखें मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, सारी बातें छोड़ दो, मैं अभी दोबारा बता देता हूँ। अच्छा कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं सर आप छुपा क्यों रहे हैं, यानी उसको बंद क्यों कर रहे हैं। भाई ये प्रोसीजर है, 3x3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का, ये क्या है, प्रोसीजर है, इसलिए तो कर रहा हूं बेटा। देखें दोबारा देखें, पहले वाले के पास प्लस लगाएगा, प्लस माइनस प्लस। इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने ये जो फर्स्ट नंबर है बेटा इसको पहले लिया, आपने यहाँ पे लिखा ए मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5, और यहाँ पे एक इसको 2/2 में कन्वर्ट करा। कैसे करा, क्योंकि आपने 5 यहाँ पे लिख दिया है। जब 5 लिख दोगे बेटा तो 5 का कॉलम और ये रॉ क्या हो जाएगा, छुप जाएगा, जो बचेगा वो लिखोगे। जैसे ये चीज बच रही है तुम्हारे पास 1 0 0 1। क्या ये वाली बात समझ आई बेटा। ओके सही है। इसी तरह देखो, इसी तरह आप देखना,
अब दूसरी वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 1 है। क्या है, 1, क्योंकि रॉ से एक्सपेंड कर रहे हो ना, तो इसीलिए हम पहली रॉ लेंगे। क्या लेंगे, पहली रॉ लेंगे। तो यहां पे देखो मैंने लिखा -1। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये देखो ये साइन हमेशा याद रखना, ये हमेशा ऑटोमेटिक लगेंगे। तो -1 लगा के इसको मैंने दोबारा यूं करा। अब -1 लिया है मैंने, तो जाहिर है सर इस कॉलम को और इस रॉ को मुझे छुपाना पड़ेगा। तो मेरे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज बची वो बची 2 3 0 1। क्या ये वाली बात समझ आई बेटा, जल्दी बताओ। ओके ओके, ठीक है, गुड है। अच्छा जी, अब क्या करा आपने, 2 3 ये तो हो गया था। अब आ जाओ, ये +2 लिया आपने और यहाँ पे यूं करा। अब आपके पास जब ये वाली चीज छुपाओगे तो क्या बचेगा, 2 3 1 0। अब क्या बेटा, अब वही मैट्रिक वाला काम करना है और इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। मतलब आपने लिखा है यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या करना है, ये बेटा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपने वही वाला फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, ए बी माइनस ए डी माइनस बी सी, ये फॉर्मूला लगा दिया आपने। ठीक है, सेम एज इट इज, इधर भी ए डी माइनस बी सी, इधर भी ए डी माइनस बी सी। तो अब कर लोगे, कोई मसला ही नहीं होगा। तो आपने लिखा 5, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 1, माइनस 0 को 0 से करा, ये हो गया सर 0, इधर लगा दिया -1। ये 2 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 2 माइनस 3 0 था। ठीक है, तो 3 0 था, क्या होगा सर, 0 होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे +2 लगा दिया, ए डी मतलब 2 0 था 0, -3 1 था 3। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, देखो 5 1 माइनस 0 1, -1 2 माइनस 0 2, +2 -3। जब आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, -2 और -6। तो जब आप इसे मजीद सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 और -8, आपके पास आंसर आएगा -3। तो बेटा ये ऐसे निकलता है डिटर्मिनेंट 3/3 का। तो बताओ बेटा, क्या तुम लोगों को कुछ समझ आया इसमें। अच्छा हसन, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं बेटा। वेरी गुड अलिशबा, वेरी गुड। अच्छा हसन, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। आप ये कह रहे हैं कि 3/3 का ये तरीका है सर, अगर 2/3 का आ जाए तो बेटा 2/3 का तो हो ही नहीं सकता। अगर आप ध्यान में रखें, मैंने शुरू में आपको एक बात कही थी कि डिटर्मिनेंट हमेशा किसका निकलता है, ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है बेटा, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स हो। अंडरस्टैंड, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है भाई, तो ये एग्जाम्पल जो मैंने कराई है, अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो आप लोग जल्दी से कर लें, जल्दी से, शाबाश। ओके ओके अलिशबा, ओके लाइबा बेटा जल्दी से ले लो, फिर मुझे बताओ। कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। पेज 1 का ले लिया होगा आई गेस आप लोगों ने। ओके, अब पेज, ये रहा पेज 2। अच्छा मैं पेज 2 का भी ले लिया होगा, पेज 3 का। पेज
स्टेज 3 का लेने के बाद आई गेस आप सबने कर लिया होगा. यस और नो में रिप्लाई कर दें प्लीज. देन वी आर मूविंग अनदर क्वेश्चन. ओके हसन, ओके अलिशबा, ओके उमर, ओके मरियम, ओके ओके ओके. अच्छा देखें, अब हम आ जाते हैं अपने तरफ. कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करने पड़ेंगे हमें. मतलब ये कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हमने ये सीखा है अभी कि सर डिटर्मिनेंट्स किसे कहते हैं. ठीक है, कि डिटर्मिनेंट्स कैसे लेते हैं. उसके बाद हमने अब ये देखना है कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं डिटर्मिनेंट्स की. ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं बेटा. एक सेकंड रुकिएगा. अच्छा भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब प्रॉपर्टीज देखनी है डिटर्मिनेंट्स की. कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं बेटा जो आपको हेल्पफुल होंगी क्वेश्चंस में. ठीक है, मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज ही बता रहा हूं जो आपको क्वेश्चंस में हेल्पफुल होंगी. मतलब ये कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्विवेलेंट होगा ए ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट. मतलब ये कि अगर आपके पास ए का कोई सा भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 1 3 4 2 4 7 3 6 8, ये ए का आपके पास क्या है, ए का मैट्रिक्स मौजूद है. ठीक है, आप इसे घर में प्रूफ करिएगा. अभी मैं नहीं कर रहा, आप घर में प्रूफ करिएगा. वेरीफाई दैट ए का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्विवेलेंट होगा ए ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट. चाहिए आप इसको उसी मेथड, इस वाले क्वेश्चन को उसी मेथड से डिटर्मिनेंट निकालिएगा जिस तरह मैंने करवाया है. और उसका आंसर और इसका ए का ट्रांसपोज करके आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. तो ये क्या था बेटा, सर ये पहली प्रॉपर्टी थी किसकी, डिटर्मिनेंट की. किसकी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी थी. क्या ये वाली बात समझ आ गई, घर पे कर लोगे बेटा. बेटा बता तो दो मुझे. ओके अलिशबा, ओके मरियम, इंशाल्लाह. ओके ओके अबू बकर. अच्छा, तो ये क्या थी भाई, ये पहली प्रॉपर्टी थी. उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा. वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, सुनिएगा जरा प्लीज जल्दी से. वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इफ two rows of a matrix, two rows of matrix are identical. आइडेंटिकल कहते हैं बेटा सेम को. अगर किसी मैट्रिक्स के दो रॉस क्या होंगे, सेम होंगे 3x3 में. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. जैसे ये ए का मैट्रिक्स है, जैसे ये आपके पास है 2 3 4 10 21 25 और 2 3 4. अगर आप गौर करें बच्चों तो इस मैट्रिक्स में दो रॉस क्या है, आइडेंटिकल है. क्या है, आइडेंटिकल मतलब सेम है. तो जब भी किसी मैट्रिक्स की दो रॉस क्या होंगी बेटा, आइडेंटिकल होंगी, तो बेटा ऐसे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. बेटा ये वाली बात समझ आ गई आप सबको. ओके 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 ओके. साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहो बेटा, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहो. अच्छा जी, तो मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज बता दी हैं और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तीसरी प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट की थर्ड प्रॉपर्टी आपको क्या काम आने वाली है, आपके क्वेश्चंस में कैसे काम आने वाली है. तो तीसरी प्रॉपर्टी में क्या होगा बेटा, we can change
बल्कि चेंज गलत लिख दिया, इंटरचेंज होगा इधर। वी कैन इंटरचेंज कॉलम्स एंड रॉज। मतलब हम सिचुएशन को देखते हुए रॉज और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो हम कंडीशन को देखते हुए इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऐसे 1 4 7, इधर हमने लिख दिया 3 6 9 2 5 8। तो ये हमने क्या करा? कॉलम 3 को इंटरचेंज करा किससे? कॉलम 2 से। तो ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करना है, क्या करना है। ये भी सिर्फ एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं। इसी तरह रॉस को भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं, रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3 को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। तो क्या ये वाली बात समझ आई? ओके ओके, ठीक है। मरियम रिप्लाई करो बेटा पहले जल्दी से। ओके, अच्छा जी। मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता दी हैं बेटा, जो आपकी यूटिलाइज होंगी आगे, ठीक है। और नंबर 4 प्रॉपर्टी भी याद रख लो। नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या है बेटा? कि हम ऑपरेशंस भी करेंगे। क्या करेंगे? ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं मैं? प्लस माइनस वाले ऑपरेशंस की। यानी हम रॉ 1 को रॉ 2 से भी माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और अब मैं 4.2 की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। अगर किसी ने किसी पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो मुझे अभी बता दो। ओके, प्रॉपर्टी 2 एंड 4। ये रही प्रॉपर्टी 2 भाई, जल्दी करो। ये लो भाई 4। अच्छा भाई, अब मैं अपना नेक्स्ट यानी 4.2 की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं। और उस एक्सरसाइज में हम 4.2 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्योंकि आसान है, ठीक है। पेपर में तो नहीं आता ये क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन बहुत आसान है। और अच्छा, मुझे अभी याद आया, मुझे आपको 4.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने थे, मुझे क्लास के आखिर में याद दिलाना। हाँ ठीक है, मुझे अभी अभी याद आया। तो हमने स्टार्ट करा बेटा एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। लिखा हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करना है आपको। और आपके पास क्वेश्चन 1 का बेटा पार्ट 1 मौजूद है। वो कुछ इस तरह है, 1 1 1 -1 -1 0 -1 0 1। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। अच्छा, मैं डिटरमिनेंट अभी थोड़ी देर पहले ही बेटा मैंने आपको समझा चुका हूं, लेकिन दोबारा देख लो जिन बच्चों को समझ नहीं आया था, ठीक है।
फौरन जल्दी से मैं स्पीड में करूंगा काम, तो आप लोग जरा देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट करेंगे, लेकिन हम रॉ से एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे? रॉ से एक्सपेंड करेंगे। आपको पता है पहली वैल्यू प्लस होती है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा 1, और जब 1 में ये वाला 1 ले रहा हूं तो जाहिर है सर इसके कॉलम को और इसकी रॉ को मुझे क्या करना पड़ेगा? छुपाना पड़ेगा। तो बेटा मेरे पास कौन सी 4 वैल्यूज बची? ये वाली -1 0 0 1। उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा -1 0 0 1। इसी तरह बेटा अब इसकी बारी है, तो इधर मैंने लिखा यहाँ पे -1। इधर जब इसको करूंगा तो इसमें क्या क्या बंद हो जाएगा? ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो ये तो आपके पास बचेगा -1 0 1। अब किसकी बारी है बेटा? इसकी बारी है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने +1। तो इधर मेरे पास क्या क्या बच जाएगा? -1 -1 और 0। अब क्या बेटा ऐसे सॉल्व करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। ये 1 -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा बेटा? सर -1 आएगा। -1 -0 -1 -1 को 1 से करोगे -1, और फिर -1 को 0 से करोगे 0। इसी तरह बेटा +1 -1 को 0 से करोगे 0। अच्छा इधर देखो बेटा, एक माइनस पहले से लगा हुआ है, और ये माइनस माइनस क्या है? +1 है। ठीक है भाई। तो अच्छा इधर ये हो गया 1, यहाँ से अंदर से बच रहा है -1, इधर से भी अंदर से बच रहा है -1, फिर ये हो गया +1, और ये अंदर है -1। जब बेटा मैं ऐसे मजीद सॉल्व करूंगा, इधर ही कर रहा हूँ बेटा सॉल्व ना, जब मैं ऐसे मजीद सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह आएगा। अगर मैं 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा बेटा -1, फिर माइनस माइनस +1, फिर प्लस माइनस -1। तो हाँ देखो, प्लस माइनस -1 कैंसिल, तो आपके पास डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। तो बेटा क्या ये वाला क्वेश्चन आप सबको समझ आया? यस और नो में रिप्लाई करें प्लीज। वेरी गुड अलिशबा, वेरी गुड उमर, वेरी गुड मरियम। तो बेटा इसी तरह से आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है 3/3 के मैट्रिक्स का। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि 3/3 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। और 4.2 में बस मुझे पार्ट 1 ही कराना था, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्योंकि इसके जितने भी सवाल हैं बेटा वो सारे इसी तरह ही सॉल्व होने हैं। तो आप लोग की मर्जी होगी, टाइम हो आप लोगों के पास तो एक आध प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों। अच्छा दूसरी बात ये, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से ले लो, और फिर मैं आपको, बस मुझे आज इतना ही कराना था, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये कि नेक्स्ट वीक यानी थर्सडे को जब मेरी अब मैथ्स की क्लास होगी, उसमें मैं इसके क्वेश्चंस मतलब 3 दिन में इंशाल्लाह कवर अप आपको करवा दूंगा 4.2। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है बेटा, मैं क्वेश्चंस जो है ना बीच बीच में से कराऊंगा, जरूरी नहीं है मैं लाइन से सारे क्वेश्चंस कराऊं, तो इससे थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्ब नहीं होइएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब मैं आपको 4.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पास्ट पेपर्स में आए हैं। अच्छा ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं, बल्कि 4.1 के, ये इसकी जो अरेंजमेंट है वो बुक के लिहाज से, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.1। ठीक है जी अलेश भाई, रुकिएगा मैं दूंगा, अभी रुकूंगा। अच्छा तो 4.1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8,
उसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 18, और एक आखिरी क्वेश्चन नंबर 14। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 4.1 के, जो पिछले 20 या 25 सालों में इसी से आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक आपका जो है वो टेस्ट है। वो टेस्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट को। टेस्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 will be held on next week। नेक्स्ट वीक में मैं किसी भी दिन आपसे ले लूंगा ये। अंडरस्टैंड? सबको मेरी बात समझ आ गई है बच्चों? हसन बेटा, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए इसी में से दूंगा, लेकिन वैल्यूज चेंज कर सकता हूं मैं। ठीक है लिशबा, ओके। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो बेटा, वरना फिर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं।